तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आज यहाँ पे 1 पाउंड का रसमलाई केक का ऑर्डर आया हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 पाउंड के बर्तन में ही यहाँ पे 1 कप प्रीमिक्स से बेस बनाकर तैयार कर लिया है। उसे हम अच्छे से अब यहाँ पे रसमलाई से सोक करते हुए इसकी अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमें केक को क्रम कोट करना होता है। क्रम कोट करने के लिए हमें उससे पहले 3 लेयर में कट करना पड़ता है। तो हम उसे अच्छे से इक्वली 3 लेयर में कट करेंगे। कट करने के बाद उसे मैं यहाँ पे रसमलाई के रस से बहुत अच्छे से इसे सोक कर दूँगी। इसे सोक करने के बाद क्रीम लगा कर लेयर बाय लेयर इसे रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा लेयर बाय लेयर यहाँ पे क्रम कोट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं फाइनल फिनिशिंग के लिए ढेर सारी क्रीम लेकर एक साथ ही उसे मैं अच्छे से स्प्रेड करके अच्छे से फैला के उसे मैं फिनिशिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास केक बेकरी में ऑर्डर आता है, मतलब मेरी दुकान है छोटी सी, वहाँ से हम ऑर्डर लेते हैं और ये केक का काम मैं घर पे ही करती हूँ। क्योंकि हमारे पास दुकान छोटी सी है, वहाँ पे केक बनाने के लिए स्पेस भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये केक का काम ना घर पे ही करती हूँ। घर पे मैं केक बनाती हूँ और अपनी दुकान में सेल करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पिछले कई सारे वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि मैं अपनी दुकान से क्या क्या सेल करती हूँ और कैसे सेल करती हूँ। मैं अपनी दुकान में अब ढेर सारी मिठाइयाँ वगैरह हैं, खाने की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सेल करती हूँ। और अपनी दुकान के लिए केक हम हमेशा ही यहाँ पर से बना के ही सेल कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे केक को फिनिशिंग कर लिया है और इसे हम रसमलाई फ्लेवर में बना रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके सेट के लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर ऐड करके न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा वाइट और येलो कलर डाल के एक जेल तैयार कर लिया है। तो इस तरह से उसे हम ड्रिपिंग करेंगे। तो देखिए, हम अच्छे से एकदम छोटी सी कट लगाकर बिल्कुल बारीक सी ड्रिपिंग करेंगे, जो केक के लुक को और भी ज़्यादा सुंदर बनाएगा और बहुत सुंदर भी दिखेगा। तो देखिए, उसके ऊपर में इस तरह से मैं जेल को लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास केक के बहुत सारे ऑर्डर भी आते रहते हैं और बना कर मैं दुकान में सेल करने के लिए रखती हूँ। क्योंकि कस्टमर बहुत सारे जो ऐसे हैं जो आते हैं, तुरंत केक पसंद करते हैं और लेकर जाते हैं। तो उनके लिए मैं बना कर रखे रहती हूँ अपनी दुकान में, और वो उस तरह देखते हैं, पसंद करते हैं और लेकर चले जाते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि तुरंत ताज़ा केक खाना पसंद करते हैं ना, इसलिए वो ऑर्डर देते हैं। तो ऑर्डर हमें एक दिन पहले ही मिल जाता है और हम उसे कंप्लीट करके उन्हें देते हैं। वैसे तो जो दुकान में रखी हुई केक जो होती है उसे भी मैं ताज़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि 1 से 2 दिन कहीं स्टॉक में रखती हूँ। क्योंकि घर में जब हम बना रहे हैं तो मेरे पास तो ऑप्शन है कि मैं बना कर रख लूँगी। और जब बाहर से मंगाते हैं बेकरी से या फैक्ट्री वाला केक जो आता है, उसे मंगाने में क्या होता है कि गाड़ी हफ्ते में 1 बार आती है, 2 बार आती है। तो उसमें क्या होता है कि हमें एक बार में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में केक रखना पड़ जाता था। पहले तो मैं केक नहीं बनाती थी, पर जब से मैंने ये काम सीखा है तब से मैं दुकान के लिए खुद ही केक बनाती हूँ और अपनी दुकान में सेल करती हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो कस्टमर है वो ताज़ा केक खाने को उनको मिलता है। और उन्हें ये भी पता चला है कि केक होम बेकर और फैक्ट्री वाले केक में क्या अंतर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ताज़ा केक की ऑर्डर भी आती रहती है और मैं बनाती भी रहती हूँ यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ मैं किस तरह से ये डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। इसमें मैं अच्छे से ड्रिपिंग करके इसमें क्रीम से बॉर्डर दे दी। इसके बाद से देखो, यहाँ पे छोटे छोटे कुछ गुलाब फूल बनाऊंगी, जिससे केक का लुक और भी बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, रसमलाई केक के ऑर्डर ऐसे आते हैं मेरे पास, मानो कि रसमलाई केक मेरे पास ढेर सारे ही ऑर्डर आते हैं कि कस्टमर को मैं रसमलाई केक को जब से यहाँ पे सेल करना शुरू की हूँ, तो मेरे पास रसमलाई केक के ना अधिकतर ही ऑर्डर आते हैं। और इसे मैं हमेशा फ्रेश ही बना कर देती हूँ। इस रसमलाई केक को मैं बना कर रखती नहीं हूँ।
तो मेरे पास देखिए इस तरह से ये एक ऑर्डर आया हुआ है, तो आज मैंने इसे इस तरह से कंप्लीट किया है। इसे हम आराम से बहुत सुंदर से बनाएंगे ताकि कस्टमर भी इसे देखकर खुश हो जाए। और मैं हर बार कुछ न कुछ नया ही डिज़ाइन उन्हें बना कर देती हूँ। ये केक तो मेरे ऐसे रेगुलर कस्टमर का है जो हमेशा ही ऑर्डर करेंगे, जब भी ना तब ये रसमलाई केक का ही ऑर्डर करेंगे। तो मुझे एक ही फ्लेवर तो देना ही होता है उन्हें, पर मैं थोड़ा डिज़ाइन को और अलग अलग लुक में ही देती हूँ, ताकि एक बार में एक जैसा ही केक देने में बोर भी लगता है और बनाने में मज़ा भी नहीं आता है। क्योंकि जब भी हम केक बनाते हैं, हम होम बेकर्स का काम ये होता है कि हम कुछ नया ही करें, नया करने में मज़ा भी आता है। तो देखो इस तरह से मैं ये केक में फ्लावर बना कर रख रही हूँ। ये क्रीम से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम में मैं ग्रीन कलर को ऐड करके यहाँ पे छोटी छोटी लिप्स बना ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा केक रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट ये भी करना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसमें थोड़ी सी बची हुई डिज़ाइन है वो सब मैं कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद इसे मैं दुकान ले जाऊंगी। पहले तो इसे आधा घंटा मैं सेट करने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि केक को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सेट जब होता है ना, तब उसका फ्लेवर उसमें बहुत ही अच्छा आता है, और वो ठंडा होने के बाद ना केक खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए पहले तो मैं इसे आधा घंटा फ्रिज में रख कर ठंडा कर लूँगी, जिससे वो सेट हो जाए। इसके बाद से उसे मैं बॉक्स में भर के दुकान लेकर जाऊँगी। ऐसे तो इसे तो मैं दोपहर में 3-4 बजे के लगभग बना रही हूँ, पर ये कस्टमर हमें टाइमिंग दिए थे कि इसे मुझे 7 बजे लेकर जाना है। तो ये आराम से उतने देर तक बहुत अच्छा ठंडा भी हो जाएगा और कस्टमर लेकर जाएंगे, उस समय तक ये दुकान में मैं पहुंचा भी दूंगी। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़े से बादाम को क्रश करके मैंने इसे डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये केक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिठाई और केक की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहना, ताकि मैं और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो